नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला। तो इस समय शाम के बज गए हैं 6:30। तो थोड़ा सा कुछ नमकीन बनाने का मन था। तो ये देखिए, मैं गेहूं के आटे का चीला बनाने आई हूँ। तो ये देखिए, ये तो मेरा गेहूं का आटा है, ये 1 कप आटा है ये। और ये देखिए, इसी में मैंने हल्दी मिला दी है ये। अब इसमें हम थोड़ा 1 कप गेहूं का आटा है तो आधा कप के करीब इसमें बेसन डालेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा है तो चावल का आटा डाल दीजिए, मेरे पास है बस। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। चाय का टाइम था, लेकिन चाय तो मेरी पहले बन गई है। इसमें थोड़ा झंझट था, कई चीज़ें इधर से उधर करनी थी। असल में मेरे लान में कई चीज़ें हैं, कई सब्जियां हैं। अब ये देखिए, ये आटा जो है इसको हम पानी डाल के मिक्स करेंगे। ये देखिए, धीमे धीमे से एक साथ पानी नहीं डालेंगे, नहीं उल्टियां पड़ जाती हैं। शाम के टाइम का बहुत सस्ता और गांव का नाश्ता समझें, कुछ भी समझें। और गांव का क्यों है, बहुत पौष्टिक नाश्ता होता है ये गेहूं के आटे का चीला। ये हम लोग पहले गांव में जब रहते थे तो इसका मीठा चीला बहुत बनाया जाता था, चीनी डाल के या गुड़ डाल के। आप लोगों ने किसने किसने खाया है गुड़ का चीला? और ये गेहूं के आटे का चीला जो होता है ना, ये गुड़ का चीला ज़्यादा अच्छा बनता है। ये देखिए, हम तो फिलहाल आज नमकीन बनाने जा रहे हैं ये। अब इसको हम ये देखिए, ये पालक है थोड़ा हमारे लान में, तो ये छोटी छोटी हुई है, लेकिन मैं थोड़ी सी पालक देखिए तोड़ रही हूँ। अब इसको हम बहुत बारीक बारीक से काट लेंगे और थोड़ा इसे चीले की थोड़ी पौष्टिकता और बढ़ा देते हैं। इसमें अगर ये पालक डाल देंगे तो हरी सब्जी होती, हरा साग होता, बच्चे बड़े सभी खा लेंगे। तो ये थोड़ा सा भी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा थी नहीं कि मैं सब्जी बना सकूँ, तो मैंने थोड़ी तोड़ी है। ये कुछ पत्तियाँ ऊपर से मैंने तोड़ ली है। अब ये देखिए, ये मेरा आटा है। अब इसमें ये देखिए, हम पालक डाल देंगे। मैंने धुल पहले लिया था। कभी भी साग जो है वो काटने के बाद नहीं धुले, इसकी पौष्टिकता खत्म हो जाती है। गेट बंद कर लो गार्ड साहब। तो दोस्तों, मेरी चाय बन चुकी है। चाय मैं पी लूंगी, क्योंकि इसका इंतजार करते करते चाय हो जाएगी ठंडी। अब ये जो है ना, इधर हम थोड़ा साइड में रखते हैं। अब ये देखिए, ये मैंने टमाटर पीसा है। अब ये टमाटर है, ये उबाल लिया है मैंने ये, और उबालने के बाद उसको मैंने देखिए मिक्स कर दिया है, लहसुन और टमाटर। अब इसमें हम डालेंगे देखिए ये प्याज। अब जाएगी थोड़ी धनिया पत्ती, अब थोड़ा सा लाल मिर्च। ये टमाटर की चटनी भी ना, पकौड़ी या चीला से बेकार। अब डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक। इसको नमक को आप टेस्ट करके डालें। फिर इसमें जाएगा मस्टर्ड ऑयल, यानी सरसों का तेल। इस चटनी में सरसों का तेल ही अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा। देखिए, देखने में कितनी अच्छी लगने लगी। इसके सामने देहाती चटनी है ये, आप लोग कहोगे, लेकिन पूरी पराठा के लिए बहुत ही बेस्ट चटनी है। अब डाल देते हैं थोड़ा सा चाट मसाला और देगी मिर्च, इसके कलर के लिए। अब डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला या अमचूर पाउडर। ये देखिए, चाट मसाला, अमचूर पाउडर। अब इसको हम इधर रखते हैं। और ये देखिए, मेरी चटनी रेडी हो गई है। नमक भी चीख लिया इन लोगों ने। ये देखिए, कितनी अच्छी चटनी बन के तैयार हुई। ये तो इस चटनी को हम साइड में रखते हैं। अब इसकी देखिए तैयारी करते हैं।
देखिए इसमें हम डालेंगे जीरा, ये डालेंगे नमक, नमक स्वाद के अकॉर्डिंग, ये डालेंगे देखिए गरम मसाला और हरा मिर्चा, थोड़ा हरा मिर्चा कम डालेंगे, एक बना लेंगे, इसके बाद हम हरा मिर्चा डालेंगे। अब डालेंगे देखिए पुदीना और हरी धनिया, ये करी पत्ता और ये गाजर। अब पड़ेगा इसमें प्याज। आलू का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, अगर आपको पसंद है तो आप आलू डाल लीजिए, पसंद मुझे भी है लेकिन आज नहीं डाल रहे हैं, बहुत चीज़ें हो गई हैं। अब इसको हम इस लेवल का बनाएंगे कि चाहे तो इसके आप पकौड़े भी बना सकते हैं, लेकिन मैं पकौड़े नहीं बनाऊंगी, पकौड़े डीप फ्राई होते हैं तो उनमें तेल ज़्यादा जाता है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा इस बैटर को पानी डाल के इस तरह का इसको घोल बनाएंगे कि चीले के जैसा बैटर तैयार हो जाए। ये देखिए इसको हम ऐसे मिक्स कर देंगे, ये हमारी सारी सामग्री इसमें मिक्स हो गई है। अभी इसको पतला थोड़ा सा और करेंगे। इस शाम के टाइम चाय के साथ खाने के लिए बच्चों का और बड़ों का सबका बेहद बेहतरीन ये नाश्ता तैयार होता है। ये देखिए अब ये बन के तैयार हो गया, इसको मैं 5 मिनट के लिए साइड में रख देती हूँ। इधर गैस जलाती हूँ, और गैस जलाने के पहले मेरी चाय है, मैं इसको आपकी इजाज़त से ख़त्म करती हूँ। अभी देखिए तवा मेरा गर्म हो गया है। ये बस पहला है, पहले वाले में थोड़ा ऑयल हमने ज़्यादा डाला है। अभी देखिए चमचा से भर के, मेरा छोटा पैन है इसलिए हम छोटे ही बनाएंगे, और ये थोड़ा सा गेहूं वाले हैं, और गेहूं के अलावा इसमें सब्जी ढेर सारी पड़ी है, इसलिए थोड़ा सा मोटा बनाएंगे हम। और इसको हम स्लो आंच पे, गैस मेरी धीमी है, इसको ऐसे ढक देते हैं। और ये देखिए जो मैंने चटनी बनाई है, ये देखिए ये चटनी आपको बहुत लोगों ने बनाना बताया होगा, लेकिन मैंने बनाया है, अब आप एक बार इसको ज़रूर बनाएं। ये टमाटर की चटनी है, फिर भी मैंने इसमें थोड़ा सा गुड़ डाला है, चाट मसाला डाला है, अमचूर डाला है और काला नमक डाला है। तो ये चटनी खाने में और टेस्ट में बेहद लाजवाब चटनी है। सब्जी हो या ना हो, आप पराठे से 2-3 रोटी ऐसे ही पराठा खा जाओगे। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बन के तैयार हुई। आप एक बार मेरे कहने से इसको ट्राई ज़रूर करें। कोशिश करते हैं, हाँ पलट जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा कलछी, ये जो कड़छी होती है इसको आप लोग क्या बोलते हैं, हमारे तो कलछुल बोलते हैं इसको। ये थोड़ी हमारी अच्छी कम है, तो इसको पलटने में अड़चन आ जाती है। ये देखिए पलट जाएगा लेकिन अड़चन है, कलछुल थोड़ा ठीक कम है। ये देखिए देखिए पलट गया, और कितना देखने में देखिए कलरफुल लग रहा है। अब अभी थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करेंगे इसको, और सबसे बड़ी बात है कि हम इसमें तेल भी नहीं डालेंगे, ये ऐसे ही उलट पलट के इसको हम सेक लेंगे। अब ज़्यादा तेल नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं तो फिर मेरा ये चीला बनाने ही व्यर्थ हो जाएगा। जब हम बहुत ज़्यादा ऑयली बना देंगे तो इस पर बनाने से फ़ायदा क्या होगा, फिर हम डीप फ्राई करके पकौड़े बनाए होते। लेकिन देखिए ऐसे ही इसको धीरे धीरे धीमी आंच पे पका लेंगे। देखिए गैस बिल्कुल तेज़ मत करिए। जो हमारे नए बच्चे हैं उनको मैं बता रही हूँ कि अगर आप गैस तेज कर दोगे तो ऊपर की जो लेयर है वो तो आपको ब्राउन कलर की दिखने लगेगी, लेकिन गेहूं का आटा है, थोड़ा बेसन मिक्स है, सारी सब्जियां हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए इसको हम फिर 2 मिनट के लिए, बाकी चीज़ों से इसमें थोड़ा टाइम 2 मिनट का ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हम मतलब पकाएंगे इसको अंदर तक पक जाए, ये ना हो कि कच्चा रह जाए और फिर बाद में पेट दर्द हो, नुकसान करे, घर में 4 बातें सुनने को मिले कि क्या बना के बैठी हो। क्योंकि पता नहीं क्या है, आजकल के सारे बच्चे हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, लोग को
कोई उल्टी सीधी चीज़ें पसंद नहीं है। अभी बच्चे आए, कई हमारी बिटिया आई, बच्चे आए, कहने कि ये क्या है भाई, शाम के टाइम ये सब मत बनाया करो, पेट खराब हो जाता है। लेकिन फिर भी मेरी आदत है, थोड़ा बहुत बना लेते हैं। तो ये देखिए, इसको हम फिर से एक बार पलट देते हैं। नहीं, अभी थोड़ा सा और इसको पकना है। 1 मिनट के लिए हम और बंद कर देते हैं। ये देखिए, ये करीब करीब पक चुका है। इसको हम ऐसे ही प्लेट में, ये देखिए, इसको ऐसे ही निकालेंगे। गैस को फिर स्लो कर देंगे और अब की बार थोड़ा सा पानी का छींटा मार देंगे और एक सफेद पकड़ के इसको साफ कर लें। अब इसमें फिर से हम पानी डालते हैं। ये देखिए, अब थोड़ा पैन छोटा है इसलिए छोटे छोटे बनेंगे और सब्जी भी ढेर सारी है। फिर इसको हम ढकेंगे 5 मिनट के लिए। ऐसे कर देंगे। ये देखिए, देखिए इसका एक आकार गोल हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये पहला चीला होता है या पहला डोसा हो, थोड़ा उसमें टाइम लगता है। इसके बाद फिर फटाफट तवा हमारा हो जाता है और चीले निकलना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, अब गैस हमारी स्लो है, इसको भी हम फिर 5 मिनट के लिए ढकते हैं और 5 मिनट बाद फिर इसको निकालते हैं। तो आप ये देखिए, किसका कलर देखिए कितना प्यारा है। ये देखिए, ये गर्म है, अभी हम उठा नहीं पा रहे हैं। ये देखिए, इधर से भी देखिए और इधर से भी देखिए। ये देखिए कितना टेस्टी बन के तैयार हुआ है ये। तो अभी ये वाला भी बनाते हैं। इसके आसपास थोड़ा सा हम तेल डाल देते हैं। ये देखिए, ये मेरा रिफाइन ऑयल है। आप लोग जो भी ऑयल खाते हो वो बना लें। एक चीज़ आप मैं बता दूं आपको, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं रिफाइन नहीं खाती हूँ और सच बात है, मैं रिफाइन नहीं खाती। कल ये थोड़ा एक पैकेट आ गया था गलती से और घर में फाड़ भी दिया गया, तो थोड़ा इस्तेमाल कर लेना है, फेंक नहीं सकते हम लोग। हम गृहिणियाँ कोई सामान फेंकना पसंद नहीं करते। आदमी लोग तो बोलते हैं फेंक दो, मत खाओ इसको, ये नुकसान करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि चलो थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि गलत है। खैर, रिफाइन तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये हाँ, अभी थोड़ा कम हुआ है और एक बार हम फिर ढकते हैं। ये गाजर भी पक जाएगी। देखिए, इसमें गाजर पक गई है। इसके बाद फिर इसको हम पलट के आप सबको दिखाते हैं और आप सबको ये रेसिपी कैसी लग रही है ये भी आप जरूर बताइएगा। और साथ में ये भी बताइए कि आप लोग देख कहाँ से रहे हैं। ये मिथिला जी की दुनिया का चैनल है जो आप लोगों के सपोर्ट से बनाया है और मुझे आपके प्यार की बेहद ज़रूरत है। तो प्लीज़ प्लीज़, अगर ये हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सपोर्ट ज़रूर करें। एक लाइक आप करें और एक सब्सक्राइब करें तो आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरा चैनल जो है वो मैं जानती हूँ ज़्यादा अच्छा भाई आप लोगों को कम अच्छा लग रहा होगा, लेकिन प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट पे ध्यान दें। बस ऐसे ही किनारा छुपा लेते हैं। ये कलछल जाली वाली है, इसमें थोड़ा सा पलटने में प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा और हो जाता है। गैस को थोड़ा सा तेज कर देते हैं। ऐसे घुमा के चारों तरफ। गैस में अक्सर ऐसा होता है कि एक तरफ आंच ज़्यादा लगती है, एक तरफ आंच कम लगती है। तो हम इसको ऐसा करते हैं कि घुमा फिरा के, ये देखिए, कभी इधर कर लिया जिससे एक किनारा छूट जाए। ये देखिए, ऐसे घुमा फिरा के सेक लीजिए। थोड़ा सब्जियां पड़ी हुई हैं ना, इसलिए थोड़ा सा समस्या होती है। इस चाकू है, ये थोड़ा सा मेरा कलछुल जैसा, इससे थोड़ा सा हम नोकदार बना लेते हैं। देखिए, फिर से कलछी डालते हैं। कलछी जो है ना, थोड़ा पका लेते हैं इसको, फिर हमें 5 मिनट के लिए, तब पलटने में हमें आसानी हो जाएगी। प्रॉब्लम कर रहा है।
ये देखिए इधर से हम पलट देते हैं। ये थोड़ा टूट गया है, लेकिन फिर भी देखिए बना अच्छा है ये। देखिए मैंने गोल कर दिया, सब चिपक जाएगा। अभी तेल हम डालेंगे नहीं, और इसको फिर 5 मिनट के लिए ढक देते हैं, जिससे वो दूसरी तरफ भी उतना ही बढ़िया पक जाए। जैसे इधर पका हुआ वैसे उस तरफ भी पक जाएगा। श्रेयांश ले जाओ, खाओ जाके बेटा। बन के रेडी हो गए, 2 बन गए हैं मेरे। अभी तीसरा बन रहा है, इसको भी ढक देते हैं। अब ये देखिए, अब इसको हम पलट रहे हैं। ये देखिए चाकू थोड़ा सा, ये देखिए निकल जाएगा। ये देखिए, अभी देखिए इस कोने की थोड़ा सा कम हुआ है, फिर भी पलट गया है। ये आप शाम के टाइम बनाइए। अब देखिए सारे फटाफट बनते जाएंगे, अब टाइम नहीं लगेगा। 1-2 चिल्ला बनाने में टाइम लगता है, और इसके बाद तो सब बनते चले जाते हैं अपने आप से। अभी देखिए 2 मिनट लगेगा। इसके बाद हम इसको भी निकालते हैं, इसको भी रखते हैं।